हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। ड्राइंग्स का मीनिंग हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। ड्राइंग मीन्स वो अमाउंट या वो आइटम जिसके ऊपर बिजनेस का राइट था, बट ऑनर उसको पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर ले रहा है। इट मीन्स बिजनेस की अमाउंट या आइटम को ऑनर घर पे यूज कर रहा है परमानेंट बेसिस पर। सपोज कीजिए बिजनेस के पास 10 लाख रुपए हैं, जिसमें से ऑनर ने 1000 रुपये विड्रॉ करके अपने बच्चे की फी पे कर दी। ड्राइंग बिजनेस का फर्नीचर था, ऑनर अपने घर पे लेके उसको यूज कर रहा है। ड्राइंग तो उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। उसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है वो आज हम समझेंगे। न्यूमेरिकल पॉइंट से पहले हम थ्योरेटिकल टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमें माइंड में फीड करना है या जो पॉइंट माइंड में फीड करने हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करने के लिए कौन से फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट फैक्टर है वो है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। इट मीन्स कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होना चाहिए। दूसरा, ड्राइंग शुड बी आउट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करने के लिए हमें ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। दो टाइप की ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करते हैं हमें ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट दो टाइप्स हो सकता है, 9% पर एनम और एट द रेट 9%। तो विद पर एनम वर्ड, विदाउट पर एनम वर्ड। नेक्स्ट, टाइम फैक्टर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करने के कितने मेथड्स होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करने के लिए हम तीन मेथड फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है एवरेज पीरियड मेथड, सेकंड प्रोडक्ट मेथड, थर्ड सिंपल और डायरेक्ट। एवरेज पीरियड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, सिंपल एंड डायरेक्ट। जो ये एवरेज पीरियड मेथड है इसका एक और नेम है शॉर्टकट मेथड। तो इस पीरियड की कुछ लिमिटेशंस होंगी क्योंकि इसका नेम है शॉर्टकट मेथड। तो हम डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा वो है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड मेथड का दूसरा नेम क्या है? शॉर्टकट। इस मेथड को फुलफिल करने सॉरी इस मेथड को फॉलो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए दो कंडीशन का होना फुलफिल मैंडेटरी है। इट मीन्स दो कंडीशन अगर फुलफिल होंगी, पूरी हो जाएंगी, तो हम एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब वो दो कंडीशंस क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉन रेगुलरली, यानी जब भी पार्टनर ने विड्रॉ किया होना चाहिए फिक्स अमाउंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म अमाउंट। दूसरा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ड्रॉइंग शुड बी यूनिफॉर्म, और जो ड्रॉइंग्स के बीच का गैप है वो भी सेम। तो अमाउंट भी सेम और गैप भी सेम। एक एग्जांपल के थ्रू उसको हम समझते हैं। राम ड्रू ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। राम ने 6,000 रुपए निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के फर्स्ट डे। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग विल बी अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 1। अमाउंट 6,000, 6,000, 6,000, 666। अब चेक करते हैं हम कंडीशन। फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉन रेगुलरली 6,000, 6,000, 666। तो ड्राइंग की अमाउंट यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पहला। दूसरा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ड्राइंग शुड बी यूनिफॉर्म। फर्स्ट ड्राइंग और सेकेंड ड्राइंग के गैप अगर 1 मंथ का है तो उसके बाद की जो ड्राइंग्स है उनका गैप भी क्या होना चाहिए? सेम। 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ, सेम। जैन टू फेब, फर्स्ट जैन टू फर्स्ट फेब 1 मंथ, फर्स्ट फेब टू फर्स्ट मार्च 1 मंथ। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो यहाँ पर आप एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कंप्यूट होता है, उसका फॉर्मूला है एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, एक ईयर में कितना अमाउंट विड्रॉ किया वो, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय। एवरेज पीरियड कैसे कंप्यूट करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अप टू ईयर एंडिंग। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग डिवाइड बाय 2। यानी कि फर्स्ट ड्राइंग से लेकर ईयर एंडिंग तक का गैप, लास्ट ड्राइंग की डेट से लेकर ईयर एंडिंग तक का गैप, उन दो पीरियड को आप एड अप करके दो से डिवाइड कर दीजिए, उसका एवरेज पीरियड निकल के आ जाए। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 27। हम इलस्ट्रेशन इसलिए कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ये क्वेश्चंस नहीं है इस टाइप के। तो इलस्ट्रेशन 27 तो है, 27 नहीं है, 28 है। इसको हम इलस्ट्रेशन में से करेंगे, उसके बाद दो क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। तो ये है मंथली ड्राइंग्स। अब मंथली ड्राइंग मींस उसने ईच मंथ विड्रॉ किया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ, एक पार्टनर 10,000 विड्रॉ कर रहा है ईच मंथ। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कंप्यूट होगा वो होगा 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इफ ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है वो, कब कब विड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट केस में इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के फर्स्ट डे। सेकेंड, इन द मिडिल ऑफ मंथ, ईच मंथ के मिड में, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। टी.एस. ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 27। 10,000 विड्रॉ किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। तो फर्स्ट केस में हमें कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ। अब इस पार्टनर ने ईच मंथ कितना विड्रॉ किया है, 10,000। अगर ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है तो उसने 12 टाइम्स से विड्रॉ किया होगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 15%, इनटू एवरेज पीरियड। अब मुझे कैसे पता लगा कि एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होगा या नहीं होगा। ये फर्स्ट केस के लिए इसको आप वर्किंग नोट भी बोल सकते हो और रफ वर्क भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड। तो इसने कब कब विड्रॉ किया होगा, इसने विड्रॉ किया होगा अप्रैल 1, फर्स्ट मई 1, जून 1, फेब 1 एंड मार्च 1 को। कितना विड्रॉ किया, 10,000 फर्स्ट डे। 10,000 यूनिफॉर्म अमाउंट है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, फर्स्ट मई और फर्स्ट अप्रैल के बीच में जो गैप है 1 मंथ का है, और जो फर्दर गैप्स हैं वो भी 1 मंथ के ही है। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग अप टू ईयर एंडिंग। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अप टू ईयर एंडिंग। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो गैप है वो है 12 मंथ्स का। देन 1 मार्च टू 31 मार्च 1 मंथ डिवाइड बाय एवरेज पीरियड 6.5। अब इसका आंसर कंप्यूट कर लेंगे कितना आएगा।
120, 1,20,000 का 15%, 1800, 1800, 18,000 आएगा, 18,000, 1500, 1500, 9,750, ये फर्स्ट के लिए। सेकंड केस में जो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करना है, $10,000 विड्रॉ किए हैं 12 टाइम्स, क्योंकि इन द मिड ऑफ ईच मंथ, इनटू मिड, ये सेकंड केस देखना पड़ेगा मेरे को। मिड 15/100 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पर इसने फर्स्ट अमाउंट विड्रॉ किया होगा अप्रैल 16, क्योंकि ईच मंथ का जो मिड डे होता है वो होता है 16th, एक्सेप्ट फैब का 15th, अदर मंथ्स का 16th। हमें कंसिडर करना है फर्स्ट एंड लास्ट ईयर। तो एवरेज पीरियड, कितने मंथ्स का एवरेज पीरियड है? 11.5, 6 मंथ इंटू 6/12, 9,000। थर्ड केस, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट अमाउंट कब विड्रॉ किया होगा? अप्रैल 30, मार्च 31st। एवरेज पीरियड 11 मंथ, 0 डिवाइड बाई 2, सॉरी 5.5, 18,000, 1,500, 8250। Now question number 41. Question number 41, not illustration. अब है क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ्स का पीरियड होता है। तो अप्रैल टू मार्च अगर हम कंसिडर करते हैं तो अप्रैल 1 टू जून 30 फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई 1 टू सितंबर 30 सेकेंड क्वार्टर, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जैन 1 टू मार्च 31 फोर्थ क्वार्टर। तो एक ईयर में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। Calculate interest on drawings of Sanjay at the rate 10% per annum for the year ending 31st March 2020 in each of the following alternative cases. Case first, if he drew 7,500 in the beginning of each quarter. Case second, if he withdrew 7,500 at the end of each quarter. Third, if he withdrew 7,500 during the middle of the quarter. जब भी उसने विड्रॉ किया है वो किया है 7,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट और रफ वर्क।
अब हमें क्वार्टर पता है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। फर्स्ट केस में वो विड्रॉ कब कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर, क्योंकि मुझे डेट चाहिए होती है फर्स्ट एंड लास्ट की चाहिए होती है। तो इसने जो विड्रॉ किया हुआ, कब कब विड्रॉ किया हुआ, ए केस के लिए इसने विड्रॉ किया होगा, अगर मैं क्वार्टर की बात करूं, अप्रैल 1 to फर्स्ट क्वार्टर ये रहा, और जो मेरा लास्ट क्वार्टर है वो है जैन 1 to मार्च 31। अब ये क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर, तो इसने कब कब विड्रॉ किया होगा फर्स्ट टाइम पर, क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो अप्रैल 1 को विड्रॉ किया होगा। सेकेंड, और जो कंसिडर करता है लास्ट क्वार्टर है जैन 1, तो इसकी डेट ऑफ ड्रॉइंग है वो है 1 अप्रैल एंड जैन 1। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग अप टू ईयर एंडिंग, और जो ईयर एंडिंग है वो है 31 मार्च। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 months, then Jan 1 to 31 March 3 months, divide by 2, 7.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करेंगे तो 7500 ड्राइंग्स है, 7500 7500 7500 7500, या तो हम 4 बार उसको प्लस करूं 4 टाइम्स, या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। एंड एवरेज पीरियड, इसमें एवरेज पीरियड अलग वो अप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई। तो जो मेरा आंसर आएगा 30,250 1875 बी केस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इसने कब कब विड्रॉ किया होगा, डेट यहाँ लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग कंसिडर कर लें। इसने मिड में विड्रॉ किया है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मिड, तो इसका जो मिड होगा अप्रैल मई जून, तो ये होगा मई 16। मुझे फर्स्ट और लास्ट चाहिए, लास्ट क्वार्टर ये रहा, इसके मिड में विड्रॉ किया होगा, तो जो इसका मिड होगा वो होगा जैन फेब 15। और मुझे कंप्यूट कब तक करना होता है, अप टू 31 मार्च। तो एवरेज पीरियड विल बी, सॉरी एंड में विड्रॉ किया था इसने, थोड़ा मिस्टेक हो गई, B.5 मिड था। ये पॉइंट जो है वो मिड है, तो ये हो जाएगा जून 30 एंड मार्च 31 एंड है, ठीक है। जून 30 एंड मार्च 31, 9 months, जून 30 to 31 मार्च 31, 4.5, 7500 into 4 into 10 upon 100 into 4.5 by 12, 30,000, 3,250 rupees 115। C case, interest on top, 7500 रेगुलर विड्रॉ कर रहा है, इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू, अब इसका एवरेज पीरियड। अब जो इसने विड्रॉ किया था वो मिड में विड्रॉ किया था, मई 16 एंड 15।
up to 31st March. Average period equal to this and this. 10.5 months, Feb का half month and March complete. 6 30,000 3,000 equal to rupees 1,500. ये हमारा एवरेज पीरियड. अब आगे बढ़ते हैं. Question number 39. Question number 39. A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ending September 30, 2021. It means for 4,000 withdraw कर रहा है regularly in the beginning of each month, but only for 6 months. Calculate interest on drawings at the rate 5% per annum for a period of 6 months. ठीक है. Interest on these drawings. अब ए ने कितना विड्रॉ किया है? A drew 4,000 for 6 months and rate of interest is rate of interest is 5%. 5/100 into. अब रेगुलर विड्रॉ कर रहा है और फिक्स अमाउंट है. इट मींस वी कैन अप्लाई एवरेज पीरियड मेथड. तो इसने कब कब विड्रॉ किया होगा? तो इसने विड्रॉ किया होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सितंबर. तो कौन सी डेट को विड्रॉ किया होगा? इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. इट मींस इसने 1st ऑफ अप्रैल को विड्रॉ किया होगा एंड 1st ऑफ सितंबर. तो जो मुझे कंसिडर करना होता है वो क्या कंसिडर करना होता है? फर्स्ट ड्रॉइंग्स एंड लास्ट ड्रॉइंग्स. तो जो एवरेज पीरियड आएगा वो कैसे कंप्यूट करेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग अप टू कब तक कंसिडर करते हैं? 31st मार्च. इट मीन जो एवरेज पीरियड कंप्यूट होता है वो कंप्यूट होता है अप टू ईयर एंडिंग. फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंडिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंडिंग. अप्रैल 1st April to 31st March, 12 months plus 1st September to 31st March, 7 months. Divide by 19, 9.5. तो 9 answer will come 24,1200.
24,000, 1200, 1200, 950 रुपये। बट जो आंसर है इसका जो आंसर है वो हमारा मैच नहीं करेगा। इसका रीजन आपको बताता हूँ मैं। जो ये एरर है ये 2000 ईयर 2000 से है। सेम एरर रिपीट हो रहा है, टीचर्स इसके अकॉर्डिंग ही इसको टीच करते हैं। जो टीएस ग्रेवाल का सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग कंप्यूट किया गया। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 4000 इंटू 6 इंटू 5/100। अब टीचर्स क्या करते हैं, ये करेक्ट अप्रोच है या इनकरेक्ट है? तो जब भी आप सपोज कीजिए आपने अपने फ्रेंड से 4,000 रुपये विड्रॉ किए ईच मंथ के फर्स्ट डे, तो जब इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे फर्स्ट के ऊपर कैसे कंप्यूट करेंगे? 4,000 इंटू 5/100 इंटू कितने मंथ्स, अप टू ईयर एंडिंग तो चेक करेंगे। जो टीएस का आंसर आता है, टीचर्स का जो आंसर आता है वो ये लेकर आता है। वो चेक करते हैं 1 अप्रैल फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। लास्ट जो ड्राइंग है वो है सितंबर, और वो पीरियड कंसिडर करते हैं अप टू सितंबर 30। तो इसके अकॉर्डिंग जो एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा 6+1 डिवाइड बाई 2, 3.5। आंसर विल कम 24, 1200, 350। कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट। तो जब भी इंटरेस्ट कंप्यूट होता है वो अप टू ईयर एंडिंग कंप्यूट हो। इन द सेम मैनर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में partner withdrew rupees 4,000 at the end of each month for 6 months ending। इसका भी आंसर इनकरेक्ट है। ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है एंड में बट फॉर 6 मंथ्स। अब इसने विड्रॉ कब कब किया होगा? एंड में विड्रॉ कर रहा है, 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स एंड सितंबर। और एवरेज पीरियड कंप्यूट करते हैं हम अप टू ईयर एंडिंग। तो एवरेज पीरियड इक्वल टू this to this 12 months and 6 months divided by 2, 9 months, 9 by 12, April 30, sorry 12 नहीं, 11 months, 17, 8 and half, September 31st March, 850। बट जो टीएस का सॉल्यूशन है या जो टीचर्स करते हैं वो ये रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 4,000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू, वो जो एवरेज पीरियड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? अप्रैल 30, वो ईयर एंडिंग कंसिडर करते हैं सितंबर 30। ईयर एंडिंग तो मेंशन किया हुआ नहीं है तो मार्च ही कंसिडर करेंगे एवरेज पीरियड। 5 मंथ्स प्लस 0 डिवाइड बाई 2,
2.5. Four 1200 200 250. तो करेक्ट आंसर ये वाला है, ये जो है इनकरेक्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आईएससी बोर्ड के सैंपल पेपर में आया हुआ है लास्ट ईयर, और किसी बुक में है नहीं, किसी एग्जाम में टिल द डेट नहीं आया है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो जब भी आप एवरेज पीरियड निकालेंगे वो निकालेंगे अप टू ईयर एंडिंग, और इसका मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जब मैं प्रोडक्ट मेथड कंप्यूट करवाऊंगा, या प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा, या फिर सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग। ये हमारा एवरेज पीरियड है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरेज पीरियड से रिलेटेड, आप प्रैक्टिस के लिए उनको सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।